हरे कृष्ण। दूसरा अध्याय 40 नंबर श्लोक। नेहाभिक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अनुवाद। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अनुवाद पढ़ते हैं। ओ पढ़ते हैं परपुट। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। जय। ये परपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझने में शायद टाइम लगेगा। हमारे पास टाइम फिलहाल है तो देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है। इसमें प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण की टीका और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को मिला दिया। दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है। हरि बोल पढ़ते हैं। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना अमृत में कर्म, या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। क्लियर है। अब हम लोग बलदेव विद्याभूषण के रेस्पेक्ट में देखते हैं निष्काम कर्म योग में यही लाइन। इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके मतलब सकाम कर्म तो नहीं कर रहा है क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है नहीं उसको। ठीक। कृष्ण के हित में कर्म करना, अपना कर्म उसने कृष्ण को समर्पित कर दिया। ठीक। उसको उसको ये श्रद्धा है कि जब मैं निष्काम कर्म योग कर रहा हूं और वर्णाश्रम को पालन कर रहा हूं तो इससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। उसको ये निष्ठा है इस बात पे कि जब मैं वर्णाश्रम का पालन कर रहा हूं, वर्णाश्रम के कर्तव्यों को सही से कर रहा हूं निष्काम भावना से, तो मेरा हृदय शुद्ध होगा, आत्मा का अनुभव मैं कर पाऊंगा, उससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। तो वो अपना कर्म कर रहा है पहले और कृष्ण को समर्पित कर रहा है, और भौतिक इच्छा बिल्कुल नहीं है। ये है निष्काम कर्म योग। भक्ति योग में हल्का सा डिफरेंस है। वो पहले अपने आप को ही समर्पित कर रहा है कि कृष्ण मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं, आप जो चाहते हैं बस मैं वही करूंगा। हल्का सा अंतर लगा आप लोगों को इस बात में। निष्काम कर्म में पहले वो कर्म कर रहा है और उसको समर्पित कर रहा है कृष्ण को। इसमें भक्ति योग में वो पहले खुद को ही समर्पित कर रहा है। कृष्ण मैं आपकी सेवा के लिए ही हूं, आप जो बताएं वो मुझसे कराएं, या आप जो चाहते हैं बस मैं वही करूंगा। अब लेते हैं अर्जुन अर्जुन के में एग्जाम्पल। ये भगवान अर्जुन से भी कह रहे हैं कि भाई तुम ये अपना कर्तव्य है उसको निष्काम भावना से करो, हृदय शुद्ध होगा, आत्मज्ञान होगा, ये है वो है। ठीक। करो। लेकिन भक्ति में अगर आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? भक्ति में अगर अर्जुन भक्त ही है, लेकिन ये तो सब भगवान ने मुंह में डाला तो गीता तो चल रही है। लेकिन एक भक्त का अगर अर्जुन का लेते हैं भी वो पर्सपेक्टिव, तो ये है कि भगवान आपने कहा युद्ध करने के लिए, भले मेरा कर्तव्य हो चाहे नहीं हो, आई विल फाइट। मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य हूं। आई एम इम्पेल्ड टू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर। कृष्णा कर्तव्य है नहीं, मुझे नहीं पता, निष्काम से करना नहीं उतना मुझे नहीं पता, मुझे बस आपकी इच्छा को पूरी करना है। आप चाहते हैं मैं युद्ध करूं और मैं युद्ध कर रहा हूं। यह है भक्ति। और निष्काम में भगवान ने कहा तुम अभी फल भौतिक फल को छोड़ो, तुम अपना कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो, तो तुम्हारा कर्तव्य है ये, तो तुम युद्ध करो और जो फल आया उसको समर्पित करो। इस टाइप से भगवान बता रहे हैं। हल्का सा डिफरेंस है लेकिन है एक ही चीज।
दोनों में कृष्ण को ही वो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन बस हल्का सा भाव का फर्क है, सूक्ष्म डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी है एक ही। और मैंने आज भेजा भी था एक ग्रुप पे वो पेज, तो जिनको नहीं समझ में आया हो अभी भी तो उसको पढ़ सकता है। उसमें दोनों टीका कंबाइन की गई हैं। बलदेव विद्याभूषण की टीका भी उसमें लिखी हुई है और विश्वनाथ चरित्र ठाकुर की टीका भी दोनों लिखी हुई है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कर्म का, या तो भक्ति हो या निष्काम कर्म हो, दोनों में से कोई भी, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है। क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ, भक्ति करने में क्या हम लोगों को बाधा नहीं आ रही है? आ रही है ना बूजी? हाँ बूजी, बूजी मुझे भी आ रही है बूजी, बहुत आती है। ओके, तो प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं कोई बाधा नहीं आती, ये कौन समझाएगा? क्या प्रभुपाद जी कुछ डिफिकल्ट या कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जो हम लोगों ने अनुभव नहीं किया हो? हो सकता है मुझे ऐसा कि हमें लगता हो कि नहीं आ रही, नहीं, बट लगता असल वगता में कुछ आती नहीं है नहीं। यहाँ पे, लगना वाला कुछ नहीं कि आप दृष्टि में सही है कि सपना है, लगता है, वो सब कुछ। हम्म, कौन बताएगा? तो मुझे भक्ति बहुत इजी है। नहीं, वो इजी है, वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन बाधा आ रही, गोपाल जी कह रहे हैं आरंभ होने पर भी कोई बाधा ही नहीं आती, मतलब स्टार्ट किया बाधा आएगी ही नहीं, आती ही नहीं है, तो आपको बाधा नहीं आ रही भक्ति करने में? मतलब ये कर्म के साथ कभी खत्म नहीं होती ना, हम जहाँ खत्म करेंगे फिर नेक्स्ट लाइफ में फिर से शुरू कर देंगे, शायद यही होगी। अच्छा, इसको मतलब जी आपका आंसर 90% ठीक है, बस एक पॉइंट और बता दीजिए, एक पॉइंट कुछ और रह गया है, 90% आपका आंसर ठीक है। मतलब मृत्यु भी भक्ति को नहीं रोक सकता। यस माता जी, 99। एक एक मार्क्स कौन लाएगा? 99 पहुंच गया आयुषी माता जी, एक मार्क्स और लाने हैं बस। सब मुझे आप ही बता दीजिए। ठीक है। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है। माता जी ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर किसी ने ऐसा कर्म या भक्ति स्टार्ट कर दी है तो बाधा ये नहीं आती, मतलब वो कभी नष्ट नहीं होती। बाधा इन द सेंस ये है कि वो नष्ट नहीं होती, जितनी आपने करी है उतनी कर ली है। ठीक। दूसरी आयशी माता जी ने कहा कि हाँ, मृत्यु भी उसको काट, मतलब मृत्यु भी बाधा नहीं है उसको। तो अगर मृत्यु हो भी गई तो वो ऐसा भगवान व्यवस्था करेंगे कि उस वो स्टार्ट वहीं से करेगा, भगवान व्यवस्था करते हैं। ठीक। एक पॉइंट जो ये रह गया था, अगर कोई कृष्णा भावना अमृत के ट्रैक पे आ गया तो वो फिर पूरा हो के ही रहेगा, तो बाधा काहे की? अगर कोई भी कृष्णा कॉन्शियस में आ गया तो वो फिर जब तक पूरा नहीं पा लेगा कृष्ण प्रेम, तब तक वो कृष्ण कॉन्शियस में ही रहने वाला है, तो कौन सी बात है इसको? समझ में आ रहा है? तो मुझे तो ठीक है, बाधा नहीं होके रहेगा, लेकिन बाधा तो आएगी ना, मतलब बाधा बाधा इन आएगी द बाधा नहीं, बाधा इन द सेंस गोपाल जी लिख रहे हैं कि उसमें रुकावट कोई नहीं है। ये नहीं कि आप कृष्ण भावना के ट्रैक पे आए फिर चले गए, आप जा ही नहीं सकते। आप कृष्ण भावना के ट्रैक पे एक बार जब घुसे तो फिर आप पूरा करके ही जाएंगे, उसकी व्यवस्था मतलब जो भगवान बाधा करेंगे। आएगी, जो बाधा आएगी भी वो कट जाएगी। वो बाधा है ही नहीं। बाधा तो तब है कि जब आप कृष्ण भावना में रुक जाए, प्रगति रुक जाए, आपकी वो रुकेगी ही नहीं। जितनी की है वहां से फिर स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर कुछ करेंगे, पहुंच जाएंगे। ये बात है। इतना अच्छा गोपाल जी पॉइंट लिख रहे हैं, कोई भी बाधा नहीं आती। बस और शरीर के लेवल पे
बाधा आएगी। नहीं, शरीर के लेवल पे मुझे नहीं माता जी नहीं आती है इतना, मन के लेवल पे ज़्यादा आती है, भक्ति करते समय। शरीर का तो वो तो पता ही है, वो तो जितना भी है वो तो आना ही आना है। लेकिन जो भी मन में भी आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो भी है, वो सब भक्ति करके ही चला जाएगा। इसीलिए वो भी बाधा नहीं। समझ में आ रहा है? एक इसीलिए मैं बताता हूँ इंसिडेंस, और ये ट्रू फैक्ट है। एक डिवोटी बता रहे थे कि वो शराब बहुत पीते थे, शराब। उनको शराब की लत थी, अल्कोहल की। तो उनको एक डिवोटी मिले, मतलब अब वो डिवोटी प्रेज़ेंट में जिनको जो एडिक्टेड थे, वो डिवोटी बन चुके हैं। उन्होंने अपने पहले के बताया कि उनको एक डिवोटी मिले, हरे कृष्ण डिवोटी। तो उन्होंने कहा कि आप हरे कृष्णा महामंत्र लेंगे, शराब छूट जाएगी आपकी। तो उन्होंने कहा हमें छोड़नी नहीं है शराब, हमें शराब छोड़नी नहीं है। तो कहा नहीं, अगर आप फिर भी हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कहा ठीक है। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट किया। 1 हफ्ते में 1 हफ्ते बाद जब उन्होंने नाम 1 हफ्ता लिया, तो वो कह रहे थे कि मैं जब जाता हूँ बाहर, तो मुझे लगता है कि यार वो लोग जो मेरे साथी वो सही बातें नहीं कर रहे, अच्छी बातें नहीं करते। वो बुरी बातें करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बुरी बातें हो रही हैं यार। उसने उन डिवोटी से बताया कि 1 हफ्ता चैंटिंग करी मैंने 1 हफ्ता, और मैं जब बाहर जाता हूँ तो लगता है कि अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं नॉनसेंस वाली, अच्छा नहीं है ये। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आ गया? कृष्ण ने दिया। फिर वो महीने में जाने लगे 1 बार, कि अरे यार महीने में 1 बार जाते हैं खाली बस, अब यार मन ही नहीं करता। और धीरे-धीरे उनकी शराब बंद ही हो गई। तो पॉइंट क्या है, शराब वो बंद करना चाहते नहीं थे, लेकिन बंद हो गई। बाधा हटाना वो खुद नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बाधा हट ही गई। समझ में आ रही है पॉइंट? पाप आप भले ही ना छोड़ना चाहें, पाप आपको छोड़ देंगे। सिंपल स्टेटमेंट ये है। भले ही आप पाप को ना छोड़ना चाहें, पाप ही आपको छोड़ देंगे। इतनी पावर है भक्ति में। अभी जो बाधा आपको लग भी रही है, धीरे-धीरे वही बाधा आपकी कब खत्म हो जाएगी। और एक और मैं पूछना चाहूँगा बात, क्या कुछ बाधाएँ कम नहीं हो गई हैं? यस प्रभु जी बोलिए। तो जब कुछ बाधाएँ कम हुई हैं तो आगे भी हो जाएँगी पूरी तरीके से। तो इसीलिए कोई बाधा नहीं आती स्टार्टिंग करने में। मतलब इन द सेंस बाधा मतलब रुकती भी नहीं है, पहली बात तो चलता ही रहेगा। अगर कृष्ण भावनामृत में एक बार ट्रैक पे आ गए, और जितनी बाधाएँ सो कॉल्ड लग भी रही हैं, तो पाप की जो पाप पुराने संस्कार हैं या जो भी जो भोग के वो हैं, वो सब चले जाएँगे एकदम से। क्योंकि जब गए हैं, कुछ गए हैं, तो आगे भी जाएँगे। सिंपल फंडा ये है। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग ये परपोर्ट है। इसमें बड़ा ही समझने वाले कुछ पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे-अच्छे। ठीक है। ना ही कभी इस आरंभ का विनाश होता है। मतलब भक्ति आपके मृत्यु के बाद खत्म नहीं होती है, जो माता जी ने पॉइंट कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। अच्छा, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है। मेरे रिलेटिव में कोई हैं जिन्होंने जो बीटेक करने गए थे। तो उन्होंने 4 साल वहाँ बिताए लेकिन डिग्री नहीं मिली। तो क्या वो इंजीनियर बन गए? नहीं। नहीं। अगर मान लीजिए उनको दोबारा इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर बनना भी है दोबारा, क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट फिर से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। यस सिंपल है। प्रभु। तो उन्होंने 4 साल जो भी किया उसकी कोई वैल्यू रही नहीं। उसका कोई भी फल ना आया ना स्थिर रहा। समझ में आ रहा है? तो भौतिक कार्य ऐसे जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक आपको डिग्री नहीं मिल जाएगी, तब तक आप इंजीनियर नहीं कहलाएंगे। बड़ा ही जो है गड़बड़ मामला है। लेकिन भक्ति में थोड़ा-सा भी करेंगे, तो वो पूरा आपका जितना आपने किया उतना कर लिया, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 4 साल बिताने के बाद डिग्री नहीं आई, तो आपकी 4 साल की मेहनत सब पानी में, क्योंकि आप इंजीनियर नहीं कराए जाएँगे अब।
तो ये सिंपल एग्जांपल है, आगे पढ़ते हैं। किंतु कृष्ण भावना में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। मतलब अगर आप एक बार, भाई मैंने जो बताया कृष्णा कॉन्शियस ट्रैक पे अगर आप एक बार आ गए तो फिर हमेशा के लिए आ गए आप, जब तक पूरा हो गया तब तक आप उसी पे रहेंगे। तो आपने प्रारंभ किया, कृष्ण भावनामृत में आए, बस जैसे ही आप आ गए बस फिर आप उसी पे ही रहेंगे, स्थायी प्रभाव डालता रहेगा। जैसे शास्त्रों में लिखा है जिसने एक बार हरि बोल दिया, हरि, तो फिर वो मुक्ति के ट्रैक पे आ गया, वो मुक्ति होगी ही उसको। अब कब होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन होगी ही, वो स्थायी प्रभाव है उसका, वो होगी ही होगी। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावना अमृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। बहुत गंभीर बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये लेके जाइएगा, ये पॉइंट लेके जाइएगा लेक्चर के बाद। बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लेके जाइएगा, हमेशा याद रखिए। अगर मान लीजिए हमारी भगवान से विमुखता, मतलब भगवान से हमें कोई लेना देना, मान लीजिए भगवान से किसी को कोई लेना देना नहीं है, वो विमुख है बिल्कुल भगवान से, और विमुखता की रेंज मान लीजिए 100% मानी जाए कि 100% विमुख है ये पर्सन, ठीक। अगर उसकी विमुखता 1% भी कम हुई तो वो हमेशा के लिए 1% कम हो ही गई। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ? भगवान से उसकी विमुखता मान लीजिए अभी 100% है, कुछ 1% इस जीवन में कम हुई तो वो हमेशा के लिए कम हो गई उसकी भगवान से विमुखता, हमेशा के लिए। व्हाट एन अमेजिंग पॉइंट। अगर किसी ने हरे कृष्णा महामंत्र कर लिया एक बार भी तो भगवान से उसकी विमुखता हमेशा के लिए कम हो गई, उतना परसेंटेज, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा। कुछ ये वर्ड आ रहा है दिमाग में, गूंज रहा है, हमेशा हमेशा, चाहे वो कहीं भी फिर दोबारा जन्म ले, कहीं भी, कुछ भी, किसी भी हाल में, हमेशा के लिए खत्म। तो हम लोग जो गीता पढ़ रहे हैं, जो हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं सुबह सुबह, जो भी जितना भी कर पा रहे हैं, उससे हमारी भगवान से विमुखता परमानेंट कम हो रही है, परमानेंट। वो उतनी बरकरार हो गई, आपकी सील हो गया वो, उस पे मतलब जो है थप्पा लग गया, वो मोम से चिपका दिया उसको, मोम से, हमेशा के लिए कम हो गई, हमेशा के लिए। बहुत ही ज्यादा गहरा पॉइंट। इसको हमेशा याद रखिएगा कि जितना आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, गीता क्लास सुन रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, कुछ भी लेक्चर देख रहे हैं, भगवान से आपकी विमुखता कम हो रही है और हमेशा के लिए हो रही है। जितनी हुई है हमेशा के लिए हो गई, उसके बाद वो परमानेंट एसेट हो गया आपका, वो हमेशा रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। वही एग्जाम्पल इंजीनियरिंग वाला। अजामिल ने कृष्ण भावना अमृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। बस प्रभुपाद जी के परपोर्ट में ये कुछ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो नॉर्मल सब जो परपोर्ट है वो तो सब अच्छा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अजामिल को कौन जानता है, कौन नहीं जानता है? कि सभी जानते हैं। जानते हैं प्रभु जी। ठीक है, ओके, जानते हैं बाबू। जानते हैं प्रभु जी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं बताने में। ठीक है, अजामिल ने भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण, ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं है, सबने सुना हुआ है। आचार्य लोग बोलते हैं कि जब अजामिल ने पहली बार नारायण बोला उसके सारे पाप कट गए, सारे के सारे पाप कट गए, ठीक।
फिर बाद में सेकंड नाम से जब उसने नारायण नारायण बोलना शुरू किया तो उसकी भक्ति बढ़ रही थी, मतलब उसको अज्ञात सुकृति मिल रही थी, उसको पता नहीं चल रहा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी भक्ति का अकाउंट बढ़ रहा था। लेकिन जब वो विष्णु दूतों से मिला, तब जब उसने भक्ति की, तब उसने सचेत होकर भक्ति करी थी कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन जब तक वो नारायण नारायण नाम ले रहा है मरने से पहले, तब तक वो असचेत होकर भक्ति कर रहा है, और उसको पता ही नहीं चल रहा है मैं भक्ति कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पता। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्वेश्चन, अब ये जो पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब वो नारायण का नाम ले रहा है तो उसको पता नहीं कि नारायण उसे देख रहे हैं, या नारायण उसकी तरफ नजर है, नारायण की, भगवान की नजर उसकी तरफ है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं नाम ले रहा है। और बल्कि और जब वो पाप कर रहा है तो उसको ये नहीं पता कि यमदूत उस पर नजर रखे हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जब वो पाप कर रहा है तो यमदूत नजर रखे हुए हैं उस पे, उसको ये बात भी नहीं पता। जब वो नारायण नाम ले रहा है तो भगवान नजर रखे हुए हैं उस पे, उसको ये भी नहीं पता। और नारायण जब वो बोल रहा है तो उसका चित्त जो है उसके बेटे पे लगा हुआ है कि मेरे बेटे का नाम नारायण है। लेकिन जितना उसने नाम लिया कि भक्ति तो कर नहीं रहा है, ये तो है नहीं कि वो भक्ति, उसको पता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, वो तो अज्ञात सुकृति है, ऐसे ही नाम ले रहा है बस भगवान का। लेकिन उससे भी उसको 100% लाभ मिला, 100% बेनिफिट उसको मिला। वो कैसे? अंते नारायणा स्मृति, मरते समय भगवान को याद करना सबसे बड़ा परफेक्शन है, उसको वो प्राप्त हुआ। अज्ञात नाम मतलब उसको पता नहीं कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, ऐसे अनजाने में नाम लेते लेते भी उसको 100% बेनिफिट मिला, वो आखिरी में भगवान का नाम ले पाए। समझ में आ रहा है कुछ? तो भगवान का नाम कोई कैसे भी ले रहा, भगवान की नजर उस पे है, सबसे बड़ी सीख ही मिलती है। और भगवान उसकी रक्षा करेंगे ही करेंगे, चाहे, तो इसीलिए कह रहे हैं अगर आपका मन लगे चाहे नहीं लगे, 16 माला का जप करना ही है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि हाँ ये मेरा नाम ले रहा है। बड़ा अच्छा पॉइंट। आपका मन भगवान में नहीं लग रहा है, भगवान का मन आप में लग रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? भले ही आपका मन भगवान में ना लग रहा हो नाम लेते समय, लेकिन भगवान का मन उस समय आप में लग रहा है, और वो आपको बचाएंगे ही बचाएंगे। त्रायते महतो भयात्, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर जब उसने जब अजामिल फिर जब मिला विष्णुदूतों से, उसके बाद उसने भक्ति करी और फिर वो भगवान के धाम चला गया। अज्ञात में भी नाम लेने का कितना बड़ा बेनिफिट है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसने भक्ति नहीं करी, उसको नहीं पता कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन नारायण का नाम लेते 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 भक्ति उसकी बढ़ रही थी, पूरी नहीं हुई, बढ़ रही थी, और उसको 100% बेनिफिट उसको आखिरी में मिला भगवान का नाम लेने से। ठीक है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् अन्नपको उत्पतते तयोहदि यदि यत्र कक्कवा भद्रं भूतमुष्यं किं को वार्थ आपतो भजताम स्वधर्मताः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना अमृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि? और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा? इस संबंध में परम पूज्य दादा गोविंद महाराज के पास एक माता जी आई, उन्होंने कहा कि अरे मेरा तो घर गृहस्थी है, मैं चैंटिंग कैसे करूं हरे कृष्णा, कैसे होगा? तो महाराज जी ने कहा कि ये सब जो, ये ठीक है आपको अपने दायित्व निभाने हैं, अपनी गृहस्थी भी चलानी, लेकिन ये सब जो भी धर्म है आपके, आपके शरीर के जाते ही नष्ट हो जाएगा।
या हो सकता है पहले ही नष्ट हो जाए। अगर आपके बेटे ने आपको छोड़ दिया तो आपका माता का धर्म तो गया ना फिर। तो पहले ही नष्ट हो सकता है या बाद में नष्ट हो ही जाएगा। लेकिन जो आपका शाश्वत धर्म है, कृष्ण भक्ति करना या कृष्ण का नाम लेना, अगर आपने उसको पूरा नहीं भी किया, तो भी वो रहेगा आपके साथ। लेकिन अगर आपने भौतिक धर्म अच्छे से किए और अगर आप मर गई या सही छोड़ दिया आपने, तो क्या लाभ? और एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि आप भौतिक धर्म जितना भी कर लें, आपकी भगवान से विमुखता तो दूर नहीं हुई ना। आपकी भगवान से विमुखता तो दूर नहीं हुई ना उससे, तो क्या लाभ है फिर? और विमुखता अगर 1% भी दूर हो जाएगी तो हमेशा के लिए हो जाएगी, तो क्या लाभ है उसका? तो बस यही पॉइंट बताना था मुझे। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले, तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? मतलब अगर कोई सब कुछ पा भी लिया और अपने को ही नहीं जान पाया कि वो कौन है, तो उससे क्या लाभ होगा उसको? ये पॉइंट है। भौतिक कार्य तथा उनके फल, भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, मैंने बता दिया है। किंतु कृष्ण भावना में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावना तक ले जाते हैं, बता दिया मैंने। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। त्रायते महतो भारत वाला गोपाल जी बता रहे हैं इसको, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावना में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। मतलब भक्ति का कोई जो कार्य कर रहा है उसमें कोई नुकसान नहीं होगा उसको। तो ये पॉइंट है। ठीक है, हम लोग रुकते हैं फिर। ठीक है, हम लोग कल 2.41 लेंगे। और कल का श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल है फॉर इस्कॉन डिवोटीज। क्यों भाई प्रभु जी, ऐसा क्या है? कल के श्लोक की वजह से ही प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। समझ में आ रहा है? कल के श्लोक की वजह से ही प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे कृष्ण कॉन्शियस प्रीच करने के लिए। तो कल का श्लोक बहुत ही स्पेशल है हम इस्कॉन डिवोटीज के लिए, क्योंकि उसी श्लोक की वजह से प्रभुपाद जी को इंस्पिरेशन मिली कि वो अमेरिका जाएं और कृष्ण कॉन्शियस प्रीच करें। तो कल हम लोग 2 टीका लेंगे और प्रभुपाद जी का परपोर्ट लेंगे। और कल शायद मैं क्लास 6:30 बजे रखूं। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि, देखते हैं, अगर 6:30 बजे होगी तो मैं मैसेज करूँगा ग्रुप पे, और अगर 6:30 बजे नहीं होगी तो 7 बजे एज यूजुअल होगी फिर। ठीक है, रुकते हैं फिर हम लोग। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय